नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1793। तबलीगी जमात से जुड़े मरीजों की संख्या 1040 है। वहीं यूपी में 261 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी किए गए हैं। यूपी में अब तक 57 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। यूपी में अब तक 18,890 मरीजों में कोरोना जैसे लक्षण मिले हैं और अब यूपी की 14 लैब में हो रही कोरोना सैंपल की जांच। 11,715 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में रखा गया। यूपी में अब तक कोरोना से 27 मरीजों की मौत। यूपी में अब तक कोरोना से बस्ती में 1, मेरठ में 4, बनारस में 1, बुलंदशहर में 1, मुरादाबाद में 6, आगरा में 8, कानपुर में 3, लखनऊ में 1, फिरोजाबाद में 1, अलीगढ़ में 1 मरीज की मौत और यूपी में आज तक 177 नए मामले सामने आए हैं। तो किस जिले में कितने मरीज हैं, ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। आगरा में 373, लखनऊ में 193, गाजियाबाद में 53, नोएडा में 113, लखीमपुर खीरी में 4, कानपुर में 149, पीलीभीत में 2, मुरादाबाद में 101, बनारस में 26, शामली में 27, जौनपुर में 5, बागपत में 15, मेरठ में 89, बरेली में 6, बुलंदशहर में 38, बस्ती में 23, हापुड़ में 18, गाजीपुर में 6, आजमगढ़ में 8, फिरोजाबाद में 83, हरदोई में 2, प्रतापगढ़ में 6, सहारनपुर में 160, शाहजहांपुर में 1, बांदा में 3, महाराजगंज में 6, हाथरस में 4, मिर्जापुर में 3, रायबरेली में 43, औरैया में 10, बाराबंकी में 1, कौशाम्बी में 2, बिजौर में 29, सीतापुर में 20, प्रयागराज में 4, मथुरा में 9, बदायूं में 13, रामपुर में 20, मुजफ्फरनगर में 17, अमरोहा में 25, भदोई में 1, कासगंज में 3, इटावा में 2, संभल में 12, उन्नाव में 1, कन्नौज में 7, संत कबीर नगर में 21, मैनपुरी में 5, गोंडा में 1, मऊ में 1, एटा में 3, सुल्तानपुर में 3, अलीगढ़ में 11, श्रावस्ती में 4, बहराइच में 8, बलरामपुर में 1, अयोध्या में 1 मरीज अब तक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो वहीं दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश के केजीएमयू में प्लाज्मा थेरेपी का पहला प्रयोग शुरू किया गया। आपको बता दें, सीएम योगी के निर्देश पर केजीएमयू में प्लाज्मा थेरेपी का आगाज हुआ है। केजीएमयू के डॉक्टर तौसीफ हैदर खान, लखीमपुर खीरी के उमाशंकर पांडे ने प्लाज्मा दान किया है। दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज इलाज के बाद में ठीक हुए थे। दोनों मरीजों से लिया गया प्लाज्मा गंभीर कोरोना पॉजिटिव मरीजों में चढ़ाया जाएगा। स्वस्थ हुए मरीजों का एंटीबॉडी प्लाज्मा गंभीर मरीजों को नया जीवन देगा। डॉक्टर तौसीफ, रेजिडेंट डॉक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, केजीएमयू लखनऊ। कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान मैं खुद इससे इन्फेक्ट हुआ। मैं 21 डेज़ के आइसोलेशन में था। मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मेरा टेस्ट निगेटिव आया। 14 डेज़ के होम क्वारंटाइन के बाद आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मैं यहाँ पे केजीएमयू में प्लाज्मा डोनेशन के लिए आया हूँ। और मैं सभी उन लोगों से अपील करता हूँ जिनका टेस्ट निगेटिव आ चुका है, वो खुद आगे बढ़ें और प्लाज्मा डोनेशन में हेल्प करें। प्लाज्मा डोनेशन से हम ऐसे पेशेंट को बचा सकते हैं जिनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, जो काफ़ी सीरियस पेशेंट हैं, और ये एक इजी प्रोसीजर है, इसमें किसी भी तरह कोई रिस्क नहीं होता है। आज किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है, जब हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में कोरोना से संक्रमित 2 मरीज यहाँ पर ठीक होने के बाद पूर्ण स्वस्थ होने के उपरांत प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना ब्लड डोनेशन के लिए आए हुए हैं। उनका प्लाज्मा कलेक्ट किया जा रहा है, जिससे गंभीर कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसमें मैं डॉक्टर तौसीफ हैदर खान को बधाई दूंगा, जिनका कि अभी ब्लड लिया जा रहा है। हमारे यहाँ जो दूसरे पेशेंट श्री उमाशंकर पांडे जी, हमारे विश्वविद्यालय में उनका भी इलाज हुआ था, उनको भी मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इसमें हमने 2 मरीजों को कराया है और ये प्लाज्मा डोनेशन से जो प्लाज्मा हम इकट्ठा करते हैं, इसमें एंटीबॉडीज़, यानी जो कोरोना से लड़ने की जो एंटीबॉडीज़ हैं, उसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। खबर बदायूं से है, जहां बीओबी का मैनेजर निकला कोरोना पॉजिटिव। आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप का माहौल है। बरेली शिफ्ट 3 में अन्य लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब तक बदायूं में 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। तो वहीं हरियाणा में फंसे 51 मजदूरों की गाजियाबाद वापसी हो रही है। निजी कॉलेज में बने आइसोलेशन वार्ड में सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा। एसएसपी कलानिधि नैथानी और डीएम अजय शंकर पांडे ने निरीक्षण किया है। नोडल अधिकारी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास के लिए चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम का आगाज किया है। बच्चों के रचनात्मक विकास के लिए चकमक अभियान के तहत में लॉकडाउन के समय जब आंगनबाड़ी बंद है तो बच्चों को घरों में ही पारिवारिक सदस्यों के साथ, दादा दादी नाना नानी के साथ में रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखकर सिखाने की पहल की जाएगी। इसके साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास की प्रक्रिया को घर तक बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से तैयार किए गए सजग कार्यक्रम का आगाज किया गया। महिला बाल विकास विभाग की ओर से यूनिसेफ की मदद से इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस दौरान सीएम बघेल ने हल्बी और गोंडी बोली में 2 पुस्तिका मोदोल डाका और पहल डांगहांका का विमोचन किया। साथ ही छत्तीसगढ़ की स्थानीय बोलियों के विकास खंडवार नक्शा का भी विमोचन किया। गोंडी बोली में मोदोल डांका और हल्बी बोली में पहल ढांका का अर्थ पहला कदम होता है। इस अवसर पर बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया, महिला बाल विकास विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी और संचालक श्री जन्मेजय महोबे, यूनिसेफ फील्ड ऑफिस प्रमुख जॉब जकारिया उपस्थित थे। यूनिसेफ की भारत प्रमुख यास्मीन अली हक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना के नियंत्रण के लिए लागू लॉकडाउन का पालन कराने के लिए 72,000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पुलिस विभाग कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने और लोगों को महामारी से बचाने के लिए धारा 144 का कड़ाई से पालन करा रहा है। इस संबंध में समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। गृह और लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की सीमाओं सहित जिले की सीमाओं को सील करते हुए आवागमन को प्रतिबंधित किया गया। पुलिस मुख्यालय में कोरोना सेल गठित किया गया, जहां 24 घंटे सभी जिलों में सतत संपर्क स्थापित करके कानून व्यवस्था पर निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए 1316 FIR, 1110 गिरफ्तारी, 2020 वाहन जब्ती तथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में 97,94,595 रुपए जुर्माना राशि वसूली गई है। गृह मंत्री साहू ने बताया, प्रदेश की जेलों में कैदियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही अनेक सावधानियां बरती जा रही हैं। 5 केंद्रीय जेल, 20 जिला जेल और 8 उप जेलों में अंतरिम जमानत, नियमित जमानत, पैरोल और सजापूर्ण तथा रिहाई के तहत 2368 बंदियों को रिहा किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 5 दिनों में लोक निर्माण विभाग द्वारा 40 सड़क, 42 भवन और 22 सेतु निर्माण के कार्य का आगाज किया गया। जेलों में क्षमता से अधिक जो कैदी थे, उसीलिए ये निर्णय लिया गया कि पेरोल में और जमानत का और जो भी डिमांड है उन कैदियों को छोड़ा जाए। तो मूल रूप से हमारे 2 केंद्रीय जेल जो बिलासपुर और रायपुर, यहाँ ज़्यादा क्षमता से थोड़ा ज़्यादा था, तो अमूमन हम लोगों ने 2200 करीब कैदी छोड़े। तो उस कैदी के कम होने के कारण सोशल डिस्टेंस जेल के अंदर हमको बना। नंबर 1। नंबर 2, कुछ जगहों में उसके बाद भी नहीं बनता था, तो बैरक हमारे जो खाली थे या अन्य जो थे उसमें हम लोगों ने व्यवस्था कराई। इस प्रकार सोशल डिस्टेंस का पालन जेलों के अंदर हमारा हो गया। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने अध्ययन नहीं किया है, मैंने ये कहा कि केंद्र का गाइडलाइन आता है, राज्य सरकार उस पर अध्ययन करती है कि हमारे प्रदेश में क्या स्थितियां हैं, उनके गाइडलाइन के आधार पर किस किस जिलों में किस किस जगहों पे कहाँ क्या हम छूट दे सकते हैं, कहाँ कुछ समय और रोका जा सकता है। ये प्रदेश की स्थिति के अनुसार प्रदेश के जो हमारे अधिकारी हैं, वो विभाग है जो नोडल बना हुआ है, वो सब अध्ययन करते हैं, फिर उसको निर्देशित करते हैं। ये मैंने कहा और वो आज कर रहे हैं। जरूर हो गया होगा तो निर्देश करेंगे। कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति काफी बेहतर है। वहीं प्रदेश का तमाम स्वास्थ्य अमला कोरोना नियंत्रण को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है, जिसके चलते आज प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के एमडी प्रियंका शुक्ला धमतरी दौरे पर पहुंची, जहां एमडी शुक्ला ने कहा कि डीसीएच अस्पताल में बन रहे 60 बिस्तर वाले आइसोलेशन वार्ड का दौरा किया, डॉक्टरों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एमडी प्रियंका शुक्ला ने रेस्ट हाउस में कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, सीओ, स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की, कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए आवश्यक आदेश दिए। साथ ही अगर कोरोना को लेकर कोई भी चुनौती आती है तो उसको लेकर डटकर मुकाबला करने की बात कही।
और जो यहाँ पे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनेगा धमतरी में, उसको हमने देखा और उसमें जो भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में कलेक्टर साहब और सीओ मैडम और CMHO CS को बताया गया है। एंड आई एम वेरी श्योर कि उस पर अमल करके उसको तुरंत जो है क्रियान्वयन के लिए तैयार कर लिया जाएगा। और कोशिश यही है कि अगर इस तरीके की कोई चुनौती आगे आती है तो उसका सामना करने के लिए हम लोग तैयार रहें। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का मरीज ठीक हो रहा है, तो ये कितनी देखिए अभी कुछ भी कहना जो है वो प्रिजम्पशन होगा। अभी देखते हैं, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी हमें निश्चिंत होकर नहीं बैठना है, आगे काम करते रहना है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले के कोयली बेड़ा के 17 पंचायतों में जरूरतमंद गरीब परिवारों को पंखाजूर SDM निशान नेताम ने राशन बांटा है। राशन बांटने के बाद SDM ने ग्रामीणों की समस्या सुनी, जिसमें प्रमुख समस्याओं को तत्काल दूर करने की बात कही गई। ग्रामीणों ने पानी की समस्या को प्रमुख समस्या बताया। आपको बता दें, जिसके निराकरण के लिए सरपंच और ग्राम सचिव को निर्देश दिए गए। इस मौके पर SDM के साथ में कोयली बेड़ा CO राम भरोसे ठाकुर और कोयली बेड़ा BO के साथ में तहसीलदार पंखाजूर भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं झारखंड के देवघर में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद में जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज के सारवा प्रखंड के भूरकुंडा गांव के इलाके को पूरी तरीके से सील किया गया। इलाके को नो एंट्री जोन घोषित किया गया है। देवघर उपायुक्त नैन्सी सहाय के निर्देश पर देवघर SDO विशाल सागर, SDPO विकास चंद्र श्रीवास्तव ने भूरकुंडा गांव को सील करने की कार्रवाई की। वहीं दूसरे कोरोना मरीज को क्वारंटाइन सेंटर में मां ललिता हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि दोनों कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। जल्द ही चिन्हित क्षेत्र के सभी लोगों के नमूनों को जांच के लिए भेजा जाएगा। आप सभी को नमस्कार। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे देवघर जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है और ये दोनों ही सारवा प्रखंड से हैं। पहला मरीज जो हमें 2 दिन पहले मिला था वो गमरिया गांव का था और आज एक 18 वर्षीय व्यक्ति की पुष्टि की गई है जो कि कोरोना पॉजिटिव है और वो भुरकुंडा गांव से है। ये व्यक्ति भी गुजरात से काम करके लौटा था और हम लोगों ने इसे क्वारंटाइन किया था। आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जानकारी देने के बाद हम लोगों ने इसको इमीडिएटली क्वारंटाइन सेंटर से मां ललिता हमारे हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। हमारे दोनों ही मरीज जो वहाँ पर है, दोनों की स्थिति बिल्कुल ही स्थिर है। उनमें कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं है, इसीलिए हम लोग उन पर निगरानी भी हम लोग रखे हुए हैं। खास उनकी रोज़ प्रतिदिन उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक किया जा रहा है जो कि बिल्कुल सामान्य है, किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं है। तो ये हमारे लिए एक राहत की बात है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम लोग इन 2 व्यक्तियों से संबंधित जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य है वो भी कर रहे हैं कि ये लोग हाल फिलहाल में किन लोगों के संपर्क में आए थे और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी लोगों के सैंपल्स भी हम लोगों ने भेजे हैं। खासतौर पर जो क्वारंटाइन सेंटर में जिन लोगों के साथ ये व्यक्ति थे 14-15 दिनों तक, तो वो काम चल रहा है। उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। सभी को आइसोलेट करके उनके सैम्पलिंग की प्रक्रिया चल रही है। इन दोनों गांव को सील किया गया है। गमरिया और भुरकुंडा चेक पोस्ट बनाए गए हैं ताकि वहां पर किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो। सभी लोग अपने मध्य प्रदेश की डिंडोरी से क्वारंटाइन से भागे 2 युवकों को पुलिस ने दबोच लिया है। आपको बता दें, क्वारंटाइन सेंटर से भागे दोनों युवकों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कोरोना वायरस के संदिग्धों को क्वारंटाइन करने के लिए जिला प्रशासन ने विकास खंडों में विभिन्न छात्रावासों और विद्यालयों में आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं, जहां बाहर से आए हुए लोगों को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन किया जाता है। लेकिन इन क्वारंटाइन सेंटरों में जिम्मेदार ही लापरवाही या फिर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता न होने के कारण लोग मौके का फायदा उठाकर सेंटर छोड़कर भागने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला अमरपुर के क्वारंटाइन सेंटर का, जहां पिछले दिनों 2 युवक अवसर पाते ही भाग खड़े हुए। शिकायत प्राप्त होते ही अमरपुर पुलिस हरकत में आई। भागे हुए दोनों युवकों को मोइन झीर गांव में धर दबोचा। दोनों युवकों पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। सुबह सूचना मिली कि
कन्या छात्रावास अमरपुर से 2 व्यक्ति जिनको क्वारंटाइन किया गया था वो भाग गए हैं। तत्काल हमारे पास सूचना आई तो हम लोग पता किए, आसपास राउंड लगाए, लोग बागों को बताया कि कोई अगर व्यक्ति बाहरी दिखता है तो तत्काल बताएं। तो सूचना मिली कि ग्राम मोहनजर में 2 व्यक्ति आए हैं, वो अपने घर जाने की तैयारी में था। जो एक लड़का था, एक भारत सिंह है और दूसरा चंद्रभान है। तो चंद्रभान मोहनजर लोकल अमरपुर का रहने वाला है, तो अपने घर जाने की तैयारी में था। तो हम लोग उसे रास्ते में जो है उनको पकड़ लिए और लाके तत्काल कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल में उनको प्रेजेंट कराया है। सर ये कितने दिन से क्वारंटाइन थे? ये 20 तारीख से क्वारंटाइन थे, अभी उनको 5 दिन हुआ था। तो ये कहीं बाहर से आए थे काम करने? हाँ, ये चंद्रभान जो है नरसिंहपुर से आया था और भारत सिंह वो आया था नागपुर से। भारत सिंह वो शहडोल का रहने वाला है, यहाँ उसको क्वारंटाइन किया गया है। गया रहा और बॉर्डर पार करके मतलब पर्दा कूद के गया रहा ऊपर से। कितना समय का? बाउंड्री को दिया था वो। कितने बजे निकले थे? 10 बजे 11, 10:30 करीब, 10 से 11 तक के। 11 बजे करीब के लोग आए थे यार। 11 बजे तो खुद यहाँ से गए ना। पुलिस वाले गए, वैसे निकले हम लोग पीछे से। भैया आप लोग तो तक घूम रहे थे, तब हम तो मना कर रहे थे कि अंदर सो जाओ, 2 या 3 दिन नहीं आ रहा है बोल रहे थे। रात में निकले थे या दिन में? रात में। रात के। क्या नाम है? चंद्रमा। तो काहे झूठ बोल रहे थे फिर? वहाँ पूछ रहे थे तो कुछ बोले ना करके सर। कुछ बोले ना करके डर रहे थे? जी सर। जी मैम। अब दोबारा नहीं भागना है, ठीक है? जी मैम। 14 दिन तक अपने आप को सुरक्षित रखो, अपने घर को, अपने परिवार को, ठीक है ना? अब कान पकड़ो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा कहीं भी क्वारंटाइन सेंटर में, किसी भी। दोबारा गलती नहीं करूंगा मैम। तो वहीं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रशासन लगातार मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान युद्ध स्तर पर चला रहा है। लेकिन ग्रामीण है कि इस भयावह वायरस को गंभीरता से नहीं लेते और लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं। अमरपुर 23 अप्रैल से 26 अप्रैल तक सुबह 7 बजे तक पूरे जिले में संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश डिंडोरी कलेक्ट्रेट ने जारी किया। इसके बावजूद अमरपुर में ग्रामीण लॉकडाउन का उल्लंघन करते बाजार में घूमते नजर आए। वहीं राशन दुकान भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए एक दूसरे के समीप खड़े दिखाई दिए। करंजिया में एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी ग्रामीण शासन में आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए महामारी को आमंत्रण देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। आज कल से जो है 12:30 बजे से 26 तारीख की सुबह 7 बजे तक टोटल लॉकडाउन किया गया है। उसी के पालन में जो है हम लोग यहाँ पे भी अमरपुर में भी बल लगाया गया है और सारी दुकानें और जो घर से नहीं निकलने का है उसमें कुछ छूट दी गई हैं, जैसे दूध हो गया, मेडिकल हो गया, पीडीएफ की गाड़ियाँ वगैरह हो गई, उनको छूट दिया गया है और सख्ती से हम लोग पालन करा रहे हैं ये लॉकडाउन का। सर ये देखा गया है कि अमरपुर के नज़दीकी ग्रामों में किराना दुकान नहीं, ऐसी जैसी सूचना मिलती है कि कहीं कुछ लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, हम लोग तत्काल जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। 188 के तहत उन पर प्रकरण बनाते हैं। अभी जितने लगभग आसपास के गांव हैं इनका उल्लंघन हो रहा था, सभी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। कोरोना के चलते लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा। एमएसएमई उद्योगों को लेकर पीएम मोदी से आग्रह किया, छोटे उद्योगों पर ध्यान दे सरकार। तो वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सभी पत्रकारों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 2 किश्तों में किए गए थे टेस्ट, दूसरी किश्त में भी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है।